हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज PSBI की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 है। जो कि हमारा क्या है? यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 के साथ साथ ये जो है हमारा चैप्टर नंबर भी 4 है। ठीक है, यह यूनिट नंबर 4 के साथ साथ ये जो है हमारा चैप्टर नंबर भी 4 है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 क्या है? ह्यूमन बॉडी है। यानी कि उस पूरे यूनिट में हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पूरे यूनिट में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है क्या है? बोन्स एंड मसल्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग बोन और मसल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये हमारा यूनिट नंबर 4 है। क्या है? यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 जो कि हमारा ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर। इस पूरे यूनिट में हम लोग मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमारा चैप्टर नंबर 4 है बोन्स एंड मसल्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग बोन्स और मसल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? तो बोन्स और मसल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Human body is a more wonderful machine than any of man-made modern machines. ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो है एक वंडरफुल, बहुत ही ज्यादा वंडरफुल मशीन है। ह्यूमन बॉडी क्या है? यानी कि हमारा मानव शरीर क्या है? एक वंडरफुल मशीन है, एक बहुत ही अजूबा मशीन है। ठीक है, जो कि किसी भी मैनमेड मशीन, आज के समय में कोई भी मैनमेड मशीन जो यानी कि हम लोग जो भी मशीन बनाए हुए हैं, उस मैनमेड मशीन से कहीं ज़्यादा बेहतर हमारा मानव शरीर है। ठीक है, हम जो चीज़ें, हमारा जो शरीर है आज के मॉडर्न किसी भी मशीनरी से ले लीजिए, मॉडर्न टाइम में बहुत एक पर एक मशीन है। तो आज के टाइम में किसी भी मशीनरी से आप अगर अपने शरीर को कंपेयर कीजिएगा तो हमारा मानव शरीर जो है वो हर एक मामले में बेटर होगा। हर एक मामले में हमारा जो मानव शरीर है वो अच्छा होगा। ठीक है, इट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस एट द सेम टाइम। हमारा शरीर जो है वो एक समय पे बहुत सारा फंक्शन करता है। क्या करता है? हमारा जो शरीर है वो एक साथ यानी कि सेम टाइम पे बहुत सारा फंक्शन करता है। ठीक है, भले ही हम उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है वो एक साथ बहुत सारा फंक्शन करता है। Like a machine, our body is also made up of many parts, like brain, heart, lungs, etc. अब यहाँ पे जो है, जैसे एक मशीन जो है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलके बना हुआ है। जैसे एक मशीन जो है वो क्या है? बहुत सारे पार्ट से मिलके बना है। आप लोग देखते होंगे
कि कोई भी मशीन जो है क्या है, बहुत सारे पार्ट से, एक मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे आप अपना एक साइकिल ही ले लीजिए, ठीक है, आप अपना अगर एक साइकिल ही लेते हैं तो क्या है कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे पैडल है, चेन है, व्हील्स है, स्क्रू है, सीट है, हैंडल है, बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके साइकिल में भी। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जो है बहुत सारे पार्ट से मिलके बना है, ठीक है। हमारा शरीर भी जो है ठीक उसी प्रकार, जैसे एक मशीन बहुत सारे पार्ट्स को मिला के बनती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी जो है बहुत सारे पार्ट्स को मिला के बनता है, ठीक है। अब कहेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन सा पार्ट मिलके हमारा शरीर बनता है। क्योंकि साइकिल का तो समझ में आ गया कि साइकिल जो है पैडल, हैंडल, ये सबसे मिलके बना है, लेकिन हमारा शरीर कौन कौन सा पार्ट से मिलके बना है। तो हमारा शरीर जो है वो ब्रेन यानी कि दिमाग, हार्ट यानी कि दिल, लंग्स यानी कि फेफड़ा, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनसे मिलके हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है। चलिए, ईच पार्ट परफॉर्म इट्स ओन स्पेशल फंक्शन, यानी कि हमारे शरीर का हर एक पार्ट जो है उसका एक अपना अलग स्पेशल फंक्शन है। हमारे शरीर का जो भी पार्ट्स है, हर एक पार्ट का एक अलग स्पेशल फंक्शन है, एकदम सेम टू सेम किसी भी मशीन जैसा। जैसे साइकिल का जो हैंडल है उसका फंक्शन क्या है, हैंडल डायरेक्शन देना, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमको जाना है उधर की तरफ हैंडल घुमाएंगे। व्हील का काम क्या है, यानी कि पहिया का काम क्या है साइकिल में, तो साइकिल को आगे बढ़ाना। पैडल का काम क्या है कि उसको स्पीड देना, चलने में मदद करना। चेन का क्या काम है, चेन का काम है कि चेन और को पहिया से अटैच करके रखता है, जिससे पहिया चलता है, उसी के हेल्प से, सॉरी, पैडल जब चलता है तो उसी के हेल्प से पहिया भी चलता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी का एक अलग काम है, ठीक है। जैसे कि हमारा आँख हो गया, तो आँख का काम एक अलग काम है, देखना। मुंह हो गया, मुंह का काम है बोलना, खाना खाना। दांत का काम है चबाना। जीभ का काम है टेस्ट पता करना। नोज यानी कि नाक का काम है सुगंध बताना, ठीक है। हाथ का काम है लिखना, किसी भी चीज को पकड़ना, ठीक है। अब हर एक पार्ट जो है वो अपना अपना काम करता है, और हम चाह कर भी जबरदस्ती किसी पार्ट से कोई दूसरा काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, तो आज मन हुआ कि नहीं मुंह से नहीं खाएंगे, नाक से खाएंगे, तो क्या आप नाक से खाना खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर आपका मन हुआ कि चलो आज हम नाक से नहीं दे सॉरी आंख से नहीं देखेंगे, हम आज नाक से देखेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप नाक से देख पाओ? हुँ? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो शरीर है उसका काम फिक्स है। हर एक बॉडी पार्ट्स जो है, हर एक बॉडी पार्ट्स का हर एक पार्ट का काम फिक्स है कि आपको यही काम करना है।
इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए these parts are called organs। अब हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी पार्ट हैं, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, जीभ, फेफड़ा, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब जो भी है, ये क्या है? ये हमारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जितने भी हमारे, अगर इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो all the body part all the parts of our body is known as organ। यानी कि हमारे शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, तो जब ऑर्गन पे आ ही गए हैं, तो लिखे एक क्वेश्चन भी हो जाए। राइट 10 ऑर्गन्स नेम, यानी कि 10 ऑर्गन का नाम आपको लिख देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, organs again combine to make a system for chain of systematic function। और क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन है, वो सभी एक साथ मिलके, एक साथ कंबाइन होके काम करते हैं। जैसे आपका साइकिल जो है, अगर आपका साइकिल का पहिया, एक हाथ में साइकिल का पहिया आप ले लीजिए, एक हाथ में हैंडल ले लीजिए, तो पैडल रख दीजिए कंधे पे, तो क्या आपका साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। साइकिल तब तक नहीं चलेगा जब तक आपके साइकिल का जितना भी पार्ट्स है, जितना भी पुर्जा है, वो सारा एक जगह सिस्टमेटिक वे में जब तक वो कंबाइन नहीं होगा, तब तक आपका साइकिल नहीं चलेगा। आई बात समझ में? जब तक आपके साइकिल का सारा पार्ट्स एक सिस्टमेटिक वे में एक जगह पे नहीं जमा होगा, एक जगह पे नहीं इकट्ठा होगा, तब तक आपका साइकिल नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितने भी ऑर्गन जो हैं, वो एक सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक पैटर्न में एक साथ जब जुड़ते हैं, तो उसी को हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन सिस्टम ही मिलके हमारा पूरा शरीर बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ही मिलके क्या करते हैं? हमारा पूरा शरीर बनाते हैं। यानी कि हमारे पास, ये कह सकते हैं हम लोग कि हमारे पास ऑर्गन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑर्गन तब तक कोई काम का नहीं है जब तक कि वो एक सिस्टमेटिक वे में जुड़ ना जाए। जब सिस्टमेटिक वे में सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़ेंगे, तो हमारा शरीर अपने आप काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, the system of the body work together with the help of each other। यानी कि हमारा शरीर जो है, वो क्या करता है? एक दूसरे के, सॉरी, द सिस्टम ऑफ बॉडी वर्क टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ईच। हाँ, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, एक दूसरे का साथ दे के चलते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं,
तो वो सारे क्या हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चलते रहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, स्केलेटन सिस्टम देखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग स्केलेटन सिस्टम देखेंगे।